हमारे जो प्रत्याशी थे, चुनाव का जो नियम होता है उसके तहत कोई काम नहीं किए, किसी नेता कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम नहीं किया, जिसके कारण 2 लाख वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चला गया। मैं उनसे आग्रह करता हूं, जिन्होंने जो बयान दिया है वह वापस ले। व्यक्ति आज हमको मतदान करेगा, किसी कारण से कल नहीं भी करेगा, तो मतदाता हमेशा हमारे लिए आदरणीय है, स्वागत योग्य है, क्योंकि हमेशा वो हमें देते हैं विश्वास जिसका कोई मोल नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में किसी कारण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी तबका इधर उधर मतदान अगर थोड़ा बहुत किया है तो यह तो हमारे लोकतंत्र का खूबसूरती है। एक पक्ष को पूरे क्षेत्र का लोग तो मतदान करता नहीं है, तो 51% कम से कम मतदान में जिनको वोट मिलता है या सर्वाधिक मत प्रत्याशियों के बीच जो मत विभाजन होता है, कम से कम एक अधिक जिनको मिलता है वही विजयी घोषित होते हैं और वो सबके प्रतिनिधि हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी कुछ बातें चली है, भारतीय जनता पार्टी अपने को उससे असहमत करती है। चूंकि हमारे लिए यादव भी उतना ही प्रिय है, मुसलमान भी उतना ही प्रिय है और समाज का हर तबका हमारे लिए उतना ही प्रिय है, तभी अटल जी से लेकर अब तक यादव और मुसलमान दोनों की हिस्सेदारी केंद्रीय स्तर पर भी रहा है और एनडीए के सरकार में राज्य के स्तर पर भी रहा है। उस तबके के लोगों ने मतदान भी किया है, कभी कम किया है, कभी ज्यादा किया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी जिला लगातार अनवरत अपने को सबसे जोड़ने का प्रयास की है और ये अभियान जारी रहेगा। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है, तो हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सबने हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया है। प्रत्याशी जो भी रहे हो, उनके जीत में बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी जी के छवि, उनका काम, वैश्विक नेतृत्व का क्षमता कारणों से लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को जिताया है। मैं आप बिहार और देश के आम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम, और सीतामढ़ी के सभी वर्गों को, सभी जात धर्म को धन्यवाद देते हैं कि एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर को जिताने का काम किया। जहां तक देवेश बाबू का बयान का सवाल है, देवेश बाबू भूल गए कि जब कोई भी आदमी किसी पद पर चल जाता है तो वह सभी के लिए हो जाता है। उन्होंने किसी जात विशेष, ज्यादा मुसलमान, कोयरी, कलवार, सूरी जातियों पर यह आरोप लगाया कि इन लोगों ने मत नहीं दिया। नहीं, सभी जाति धर्मों के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए देवेश चंद्र ठाकुर को वोट देने का काम किया। और जहां तक कम वोट देने का सवाल है, पिछले चुनाव के तुलना में इस बार 2 लाख वोट कम आए। उसमें 2 कारणों से कम आए। पहला कारण कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने गलत ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास किया, कुछ लोग गलत समझ गए। दूसरी तरफ हमारे जो प्रत्याशी थे, चुनाव का जो नियम होता है उसके तहत कोई काम नहीं किए, किसी नेता कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम नहीं किया, जिसके कारण 2 लाख वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चला गया। मैं उनसे आग्रह करता हूं, जिन्होंने जो बयान दिया है वह वापस ले, ताकि जहां तक जातियों का सवाल है, मुसलमानों का सवाल है, वह भूल गए। 22 वर्षों तक जादव, मसल्ला और सभी जात के लोगों ने एमएलसी बनाने का काम महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसके बदले में देवेश बाबू बन गए और वह सभी जात में रह दिए। नहीं, जादव सभी लोगों ने वोट दिया। इसलिए किसी पर इल्जाम लगाना कि हमको वोट नहीं दिया, ये जात हम वोट नहीं दिया, यह बिल्कुल गलत बात है। उनसे हम आग्रह करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप चुनाव जीत गए, आप सभी के लिए है, सभी के काम करेंगे। इसलिए उन्होंने जो
जगह जगह बयान दिया, उनसे पुनः मेरा आग्रह है कि राष्ट्र हित में, पार्टी हित में, देश हित में और काम हित में ही अपने वचन जो बयान जगह जगह दिया वापस लें।